अब हम लोग इस केस में कुछ नोट पॉइंट्स देखते हैं। पहला, ड्यूरिंग isothermal expansion process as the volume increases, therefore by using the expression of open system or isothermal process we got positive sign which represents the work done by the system। इसका मतलब है कि isothermal expansion के केस में जैसा हम जानते हैं एक्सपेंशन होगा, यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। तो उस केस में जो वर्क निकल कर आता है ओपन सिस्टम वर्क के केस में भी पॉजिटिव होता है, यानी कि हमने वर्क सिस्टम पर किया है। एक बात अगर आप ध्यान दें कि लास्ट टाइम भी जब हमने ये देखा था कि एक्सपेंशन के केस में वर्क डन बाय द सिस्टम ही आ रहा था, यानी कि वर्क पॉजिटिव ही आ रहा था। सेकेंड पॉइंट अब हम देखते हैं ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। तो कंप्रेशन के टाइम पे फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होता है। तो उस केस में ये जो वर्क निकल कर आता है ओपन सिस्टम वर्क के केस में भी वो नेगेटिव होता है, यानी कि कंप्रेशन के केस में हमें सिस्टम पर वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। थर्ड पॉइंट अब हम देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एक्सप्रेशन ऑफ क्लोज्ड सिस्टम वर्क एंड ओपन सिस्टम वर्क आर सेम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। जब आपने ये जो इक्वेशन यहाँ लिखा है वो देखा होगा तो आपको याद आया होगा कि लास्ट टाइम जब हमने क्लोज्ड सिस्टम वर्क के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में वर्क का डेरिवेशन किया था तब भी ये सेम ही इक्वेशन हमें मिला था, यानी कि ओपन सिस्टम वर्क और क्लोज्ड सिस्टम वर्क इन दोनों ही वर्क के केस में आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इक्वेशन है, आइसोथर्मल वर्क के प्रोसेस का जो इक्वेशन है वो जो निकल कर आता है वो सेम होता है। तो ये इक्वेशन क्लोज्ड सिस्टम वर्क के लिए भी और ओपन सिस्टम वर्क के लिए भी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो कई बार इसका प्रूफ पूछा जाता है, तो इसका एक तरह से प्रूफ भी हम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो एक बार हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे PV इक्वल टू MRT, यानी कि PV इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। अब PV इक्वल्स टू कांस्टेंट ये जो इक्वेशन है हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे ड्यूरिंग बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल। तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू 0। अब VdP को हम RHS में लेकर जाएंगे, PdV इज इक्वल्स टू माइनस VdP, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन हम लोग करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे PdV, इंटीग्रल ऑफ PdV, ये तो क्लोज्ड सिस्टम वर्क की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये क्लोज्ड सिस्टम वर्क और यहाँ पर ओपन सिस्टम वर्क की स्टैंडर्ड इक्वेशन है इंक्लूडिंग दिस